क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 2x² प्लस x प्लस 4 ये आ रहा है ना, 2x² प्लस x प्लस 4। तो हमने इसका पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने के बाद ये आ गया, फिर x² के गुणांक का भाग कर रहे हैं। तो x² के गुणांक का भाग करेंगे, तो x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या वैल्यू बनती है? दोनों पक्षों में भाग करने पर देखिए, जब दोनों पक्षों में भाग दिया तो क्या सिचुएशन बनती है? इसमें 2x² में 2 का भाग लग गया, प्लस x में 2 का भाग लग गया, -4 में 2 का भाग लग गया, है ना। ये स्थिति बना ली हमने। अब इनको हल करते हैं, तो x² बचा, फिर x/2 बचा, फिर -2 बचा। तो ये स्थिति आ गई है। उसके बाद में एक मिनट 5 कर चुके हम, छठा था नहीं, छठा है ये, 5वां नहीं है, छठा है ये, ठीक है। तो बाकी जैसे ये देखिए 5वां और छठा जो था वो बिल्कुल सेम ही है, केवल प्लस और माइनस का अंतर आ रहा है, बाकी कोई ख़ास काम तो है नहीं, है ना। तो 5 और छठा तो आप कर सकते हैं, छोड़ दो इसको, फिर तो रहने देता हूँ फिर, है ना। इसको अब आप लास्ट वाले को कर देता हूँ, बस मैं लास्ट वाले को करते हैं, फिर ऐसे कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, फिर ये आप कर लेना खुद ही, है ना। ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि कोई वही सेम सिचुएशन आएगी, तो उसको बार बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा। नंबर 7 पे आ जाते हैं। नंबर 7 है, 7वां फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है कि 4x² प्लस 4bx, 4x² प्लस 4bx, तो 4x² प्लस 4bx, फिर आता है -a² माइनस b² बराबर 0। अब इसके लिए काम करते हैं, तो तरीका वही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है, जब इस काम को हम कर रहे होते हैं ना, तब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और क्या अजीब लगता है? अजीब लगता है ये, जैसे वहाँ पर आ रही थी सिचुएशन कि भाई कोई कांस्टेंट आ रहा था, 2 आ गया, 4 आ गया, 25 आ गया, कुछ भी आ गया। तो ये सिचुएशन तो हमारे लिए अजीब सी है थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, अजीब है तो हम इसको लगा देते हैं इसमें। सबसे पहले तरीका वही रखना है, जैसे आप काम कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम वही तरीका रखना है, कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले आ जाता है पक्षांतरण करने पर, तो ये आ जाता है पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण कर दिया तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4bx बराबर a² माइनस b², ठीक है। फिर x² के गुणांक का भाग दे दिया, x² के गुणांक का भाग दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर, तो आ गया इसमें भाग दे दिया, 4x² अपॉन 4 हो गया, फिर 4bx में भी 4 का भाग लग गया बराबर a² माइनस b² बटे 4 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर दिया, मतलब भाग कर दिया, इसको ये कट गए, इसको भाग कर दिया, ये भी कट गया, dx, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, उधर गया तो प्लस के हो गए ना, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद x के गुणांक का, तो x का गुणांक क्या बन रहा है यहाँ पे? b बन रहा है ना। यहाँ देखिएगा x का गुणांक क्या बन रहा है? b है, b है ना। तो b का आधा कर दिया, आधा कर दिया मतलब b का हमने 1/2 से गुणा कर दिया, तो b/2 हो गया। फिर इसका वर्ग कर दिया, वर्ग कर देंगे तो b² बटे 4 आ जाएगा। तो b का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यही काम करते हैं। यहाँ लिख देंगे कि x के गुणांक का आधा करके, और 67वीं वीडियो थी ये, 67 नंबर है ना। तो x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ने पर,
वर्क करके जोड़ने पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे 4 यहाँ जोड़ दिया और बराबर ए स्क्वायर, अब देखिए इसको अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। सही है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो दोनों को तो अलग अलग कर दिया है ना, दोनों को अलग अलग लिखा। फिर ये जो बी स्क्वायर बाई 4 है इसको हम जोड़ रहे हैं। अब इनको मिक्स किया दोनों को, तो जब इनको मिलाते हैं इन सब को तो ये बन जाएगा x प्लस बी बटा 2 का स्क्वायर, x प्लस बी बटा 2 का स्क्वायर हो गया, ये कट गए दोनों, ए स्क्वायर बटे 4 हो गया, ए स्क्वायर बटे 4 हो गया, है ना। अब होल स्क्वायर के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बटा 2 का स्क्वायर बराबर a बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, a बटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a बटा 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, दोनों का स्क्वायर है, तो ये आ जाता है, वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल करने तो वैल्यू क्या आ जाती है, x प्लस बी बाई 2 और बराबर प्लस माइनस a बटा 2, ठीक है, x प्लस बी बाई 2 बराबर प्लस माइनस a बटा 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जब इसके लिए काम करते हैं तो एक बार पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है, x प्लस बी बाई 2 हो गया, ये ब्रैकेट हटा दो, आपको ज़रूरत नहीं है, बराबर a बटा 2, इसको हटा के उधर भेज देते हैं, तो x बराबर a बटा 2 माइनस बी बटा 2, तो x बराबर 2 तो लघुत्तम हो गया और a माइनस बी हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद में नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने पर जब नेगेटिव लेते हैं तो क्या स्थिति आती है, x प्लस बी बटा 2 बराबर माइनस a बटा 2, है ना, बराबर में माइनस a बटा 2 आएगा, तो जब बराबर में माइनस a बटा 2 आया इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर माइनस a बटा 2 और माइनस b बटा 2, दोनों को कॉमन ले लिया, ये लघुत्तम आ गया और माइनस को कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी बटा 2 हो जाता है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो दो मान आते हैं, एक तो a माइनस बी और एक a माइनस बी बटा 2 और माइनस a प्लस बी बटा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो पहला क्वेश्चन अब ये कंप्लीट है, इसके बाद अब आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 देखिए, अब निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये मैटर जब मैंने आपको शुरू किया था, है ना, जब ये प्रश्नावली शुरू की थी हमने नंबर 1 किया था, तब क्वेश्चन नंबर 1 पे ही मैंने आपको ये बोला था कि ये विधि थोड़ी सी बड़ी होगी, ये बात हमने पहले कह दी। तो 2-3 विधि हमने पढ़ भी ली, कि एक तो हमने पढ़ लिया था इसके लिए कि जो कंडीशन हमारे पास आ रही थी कि गुणनखंड विधि द्वारा हम उसको हल करते हैं। दूसरी विधि हमने पढ़ ली गुणनखंड विधि के अलावा अपनी ये वाली जो जस्ट अभी पढ़ी है कि पूर्ण वर्ग विधि वाला हमने पढ़ लिया। पूर्ण वर्ग विधि के बाद अब तीसरे नंबर पे विधि आती है, और तीसरे नंबर की विधि जो है वो अपना श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य में बोल देते हैं। तो पहले देखिए कि क्या मैटर है। ये विधि है, इसको देखिए, ये नाम जो इसने लिखा हुआ है श्रीधर आचार्य, या तो ऐसे लिख देते हैं और कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा श्रीधराचार्य, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है और इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है, दोनों की बातें सेम है। अब जो इसको द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं, कई जगह द्विघाती सूत्र लिखा होता है, कई जगह श्रीधराचार्य सूत्र लिखा होता है।
तो क्या है वो फार्मूला? अब बहुत 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 ईजी फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है, और कैसा भी क्वेश्चन हो, है ना। आगे जब हम देखेंगे, जब हम भाषा वाले सवाल करते हैं, हम थोड़े से सिचुएशनल सवाल करते हैं, तो हम इनमें से गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करते, हम पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग नहीं करते। हम किसका प्रयोग करेंगे? हम दराचार्य विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये विधि बहुत आसान है। इसमें कहीं कोई गुणनखंड करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है ना भाई कौन सा इसके टुकड़े क्या होंगे, कैसे करेंगे। इसमें जैसे सिचुएशन आई तो इसमें भी आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। खैर कठिन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत लंबा प्रोसेस है ये। तो इस प्रकार के जो बड़े प्रोसेस हैं उनसे बचने के लिए हमने ये वाली विधि यूज़ कर ली। अब देखिए इसमें सूत्र क्या है? सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये फार्मूला है और बहुत सिंपल फार्मूला है। तो जो द्विघात समीकरण दी जाती है उस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये रूप होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको a बोला जाएगा, x का जो गुणांक है उसको b बोला जाएगा, कांस्टेंट पार्ट c है, c बराबर 0 हो जाता है ना। अब ये स्थिति है, इनमें से a b c निकाल लेते हैं, इस सूत्र में मान रख देते हैं और सॉल्व हो जाता है। बस यही आंसर है और इसी से आराम से काम हो जाता है। जैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, इसी का क्वेश्चन नंबर पहला, यानी दूसरे का फर्स्ट। जब दूसरे का पहला क्वेश्चन आता है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x ये लिखा हुआ है और प्लस 1 बराबर 0 और प्लस 1 बराबर 0, ये सिचुएशन हमको दी गई है। और ये कहा गया कि दराचार्य विधि द्वारा इसका हल ज्ञात कीजिए, है ना। दराचार्य विधि द्वारा इसका हल ज्ञात कीजिए, तो दराचार्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ये जो सिचुएशन है, जो द्विघात समीकरण है, वो इससे मिलती जुलती है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब हम ए बी सी का मान निकालते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर चिन्ह समेत लेना है माइनस 2 रूट 2 है और c बराबर 1 है। विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह समेत लेना है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। दिमाग में ये बात नहीं रहे कि भाई हम यहाँ पे चिन्ह लें नहीं लें, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, डायरेक्ट चिन्ह लीजिए। अब प्लस है तो प्लस तो लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिया, फिर प्लस 1 है तो मैंने प्लस 1 लिया, ठीक है। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे श्री दराचार्य सूत्र से क्या आता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, है ना। तो मान रख दीजिए इसमें माइनस बी, तो एक माइनस तो सूत्र में है और b का मान ये वाला है, तो माइनस 2 रूट 2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 आ रहा है, a की जगह पर 2 आ रहा है, c की जगह पर 1 आ रहा है, और अपॉन में 2a, a की जगह पर 2, ठीक है। माइनस सूत्र के अनुसार है, ये b का मान है पूरा, ठीक, प्लस माइनस आ रहा है, फिर b स्क्वायर हुआ, फिर माइनस 4ac और अपॉन में 2a का मान आ गया, ठीक है। यहाँ तक एक बार समझ जाइए, फिर तो उसके बाद इसमें से देख के सीधा मान रख देना और सॉल्व कर देना है, कोई खास काम नहीं होगा। अब इनको सॉल्व किया तो x बराबर, इनको हल कर दिया, जैसे माइनस और माइनस प्लस हो गए तो 2 रूट 2 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गए, यानी ये 8 हुआ, ये भी गुणा हो गए 8 हो गए, अपॉन में 4 हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। 8 माइनस 8 0, तो x बराबर 2 रूट 2 बटे 4, इससे ये कट गया, 2 से ही कट गया 2 बार, फिर 2 से ये 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, x बराबर 1 अपॉन रूट 2, है ना। तो यहाँ पर एक मान आया, लेकिन ये जो द्विघात समीकरण होती है उसके मान सेम होते हैं, तो वही कंडीशन आ जाएगी कि दूसरा मान भी यही होगा, x बराबर 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये काम करना पड़ता है और 2 मान हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए, फिर आ जाइए सेकंड पर।
नंबर नेक्स्ट। दूसरा है 9x² + 7x - 2। तो दूसरा क्वेश्चन 9x² 7x + 7x - 2 + 7x - 2 = 0। ये कंडीशन आई। अब फिर वही सूत्र मैंने मिटा दिया है वहाँ से, पर सूत्र आप याद करिएगा। तो a = 9 है, b = 7 है और c = -2 है। सूत्र लगाइए, x = -b + -b² - 4ac और अपॉन 2a। अब x बराबर माइनस तो है ही, b की जगह पर 7 प्लस माइनस b² मतलब 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 9, c की जगह पर -2 और बटे 2a 9। फिर है x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 49 हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी 18 और ये हो गया 8 9 72 हो जाएंगे, हो गया ना। तो ये 72 और अपॉन में 18। इसके बाद में x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, 121 अपॉन में 18। अब ये तो सभी को पता होगा, 21 का अंडर रूट निकालेंगे तो 11 आएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाता है x बराबर -7 प्लस माइनस 11 बटे 18। ये स्थिति आ जाती है ना। तो क्या सिचुएशन आती है इसमें, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव लेते हैं तो x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18। इनको सॉल्व किया तो x बराबर 11 में से 7 गए, 4 बच गए, 18 हो गया, है ना। फिर इनको 2 से काट लेते हैं, x बराबर 2/9। ये पहला आंसर हो जाता है। फिर नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने पर जब नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, x बराबर -7 -11 बटे 18। तो यहाँ से आ जाता है -18 बटे 18 बराबर -1, यानी x बराबर -1। तो ये सिचुएशन हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ गौर करिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर द्विघात समीकरण है ही नहीं, है ना। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो शुरू में हमने पढ़ा था, शुरू में हमने यही सिचुएशन तो पढ़ी थी कि द्विघात समीकरण देखिए, चेक करिए है या नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। तो पहले तो ये देखना है कि भाई द्विघात समीकरण है ही नहीं, और जब द्विघात समीकरण नहीं है तो पहले तो द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, है ना, फिर तो होगा। तो यहाँ पे आता है x प्लस नंबर 3 x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, x कैन नॉट बी 0। अब इसको पहले देखिए कि द्विघात समीकरण या द्विघाती सूत्र तो हम यूज़ करें, अच्छी बातें करें, लेकिन कब करें, कैसे करें। द्विघाती सूत्र तो तब लगेगा जब द्विघात समीकरण होगी। जब द्विघात समीकरण है ही नहीं तो वो सूत्र कैसे काम करेगा, वो सूत्र काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले इसको। जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका, तो x² प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। x को इधर भेज दिया तो x² प्लस 1 बराबर 3x। फिर x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ से पक्षांतरण कर दिया, माइनस का 3x हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आई, अब ये द्विघात समीकरण की है, क्लियर पता चल रहा है द्विघात समीकरण की है। तो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर 1 है, हो गया।
यहाँ तक भी मान रख दिया। अब उसके बाद में जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं या धराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं नाम उसका कि श्री धराचार्य सूत्र से क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रखिए तो x बराबर माइनस बी की जगह पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर 1 और c की जगह पर 1 और अपॉन में 2a ए की जगह पर 1 आया। इसमें मान रखिए और सॉल्व करिए, बस यही आंसर होगा। x बराबर यहाँ से कर दिया -3 मतलब माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 3 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये 9 हो गया, -4 हो गया अपॉन 2, बस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 5/2। अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको हल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तो वो सॉल्यूशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे, अलग अलग आंसर आएगा ही नहीं, बस इतना आएगा कि 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5/2 इस तरह से आएगा। तो ये सिचुएशन हमारी आ जाती है, ठीक है, ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन करते हैं, ये रूट का है। अब देखिए इसको मैं यही कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ये आ जाता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन आएगी इसकी कि जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है तो कुछ नहीं करना। अब जैसे अगर ये गुणा वाला होता, गुणनखंड वाला होता ना, तो आपको पहले वाले पद को लास्ट वाले पद को गुणा करना पड़ता, फिर बीच वाले का मान निकालना पड़ता, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या काम कर देंगे, हम काम कर देंगे यहाँ पर कि इसके लिए जो हम मान यूज़ करते हैं तरीका वही जैसे ये वाला है। तो a का मान क्या आएगा, अंडर रूट 2, b का मान आएगा 7 और c का मान आएगा 5 अंडर रूट 2। अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रखिए तो x बराबर -b का मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पर 49 माइनस 4ac तो 4 आया, a की जगह पर रूट 2 आया, है ना, a की जगह पर रूट 2 आ रहा है, और b की जगह पर आया 5 अंडर रूट 2 और अपॉन में 2a, a की जगह पर 2 रूट 2। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। फिर उसके बाद में x बराबर देखिए -7 तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, -7 प्लस माइनस 49, ये तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनका गुणा करना है, 5 तो है ही, रूट 2 और रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये गुणा होते हैं, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 का गुणा 5 से, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 4 से 40, तो यहाँ पर आ गया 40 बटे में 2 अंडर रूट 2। इनको हल कर दो तो x बराबर -7 प्लस माइनस रूट 49 का आ जाएगा, रूट 9 बचेगा, घटाएंगे तो रूट 9 बचेगा, रूट 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बटे में 2 रूट 2, ये स्थिति आ जाती है। तो x बराबर, अब पहले पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव लेने पर तो -7 प्लस 3 और 2 रूट 2, इसको हल कर देते हैं तो x बराबर -4 बटे 2 रूट 2। अब देखिए इससे ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर उससे ये कट जाएगा तो x बराबर -√2 बचेगा, है ना, सिंपल। अब प्लस माइनस करने, और इसी प्रकार से जब लेते हैं नेगेटिव लेने पर तो क्या आएगा, x बराबर नेगेटिव ले रहे हैं तो -7 -3 बटे में 2 रूट 2, ये हो गया -10 बटे 2 रूट 2, ये कट गया तो x बराबर -5 बटे 2 रूट 2।
कट गया तो -5/√2 है ना, ये सिचुएशन आ जाती है। तो 2 आंसर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है, ये भी आप कर सकते हैं, नंबर 6 है, इसका भी लघुत्तम लेके करना है। तो अब ये एक जैसे सिचुएशन वाले सवाल हैं, इनको अब आपको करके देखना है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देंगे। बाकी वैसे कोई शायद समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सभी, तो उनको अब आप कर लेंगे आराम से, ठीक है।